को एक बड़ी खबर बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। दरअसल बारसूल इलाके में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। घायल दोनों जवानों का इलाज जारी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पर एक ही महीने में यह दूसरा बड़ा नक्सली हमला दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। तस्वीर भी आपके सामने है। दरअसल पेट्रोलिंग करते वक्त ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर, जहां पर माइंस जो है वो बिछाए गए थे और रास्ते में ये सीआरपीएफ की पार्टी पर ये आईडी ब्लास्ट, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। और अब बात करेंगे वोट युद्ध की। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, अलग अलग दावे, लेकिन इस बीच बीजेपी का दावा है कि प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की रिपब्लिक भारत से और कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का वोट एक अहम भूमिका निभाने वाला है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार, नतीजा बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। महिलाओं का वोट बीजेपी की जीत में निभाएगा अहम भूमिका, ये कहा रिपब्लिक भारत से राजेंद्र सिंह राठौड़ ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे साथ में राजेंद्र राठौड़ हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और बहुत बारीकी से राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में बोलते हैं और राजनीतिक समझ इनको है, शायद ही राजस्थान की बीजेपी में इस तरीके की समझ रखते होंगे। एग्जिट पोल कितने भी कहें राठौड़ साहब, लेकिन आपकी समझ क्या कहती है एग्जिट पोल्स को लेकर? देखिए, मेरी समझ कहती है, मैंने सरकारों को आते और सरकारों को जाते देखा है। पिछली बार भी जब इसी समय में 24 घंटे पहले हम बैठे थे, तब मैंने यही कहा था कि हम 70 और 80 के बीच में आएंगे, सरकार हमारी नहीं बनेगी। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम 124 से लेके 135 के बीच में कहीं भी रुकेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये राजस्थान का एक रिवाज है, सत्ता में लाता है राजस्थान का आवाम तो छप्पर फाड़ के लाता है, और जब रवानगी करता है तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से करता है। यही अशोक गहलोत थे जो अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे। और इसी तरह इन्होंने, मुझे अब तक याद है, उसमें इन्होंने दावा किया था 156 का, और वो 156 में से 21 लोग लौटे थे। आज मैं कहता हूँ, गहलोत साहब चाहे कुछ भी दावा करे, 156 का दावा करे, 1 का फिगर जो आगे का है वो उड़ जाएगा, और 56 भी पूरी कर ले तो बड़ी बात होगी। और इनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग धराशायी हो चुके होंगे इस वक्त तक। हाथ के कंगन को आरसी की बात मैंने पहले भी कहा, और अब तो नतीजा हमसे चंद घंटे दूर है, सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज थी, कल किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात कही थी कि ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी? इस बार स्थिति नहीं बनेगी। इस बार पूर्णतः बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब हो जब अंकों में समानता के नजदीक हो। अब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले, कल देर रात वसुंधरा राजे मिली, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि चर्चाएं जब सियासी दौर में है तो होना शुरू हो चुकी। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महामहिम राज्यपाल हमारे संवैधानिक प्रमुख है, उनसे मिलना, औपचारिक बैठक करना, कोई उसको राजनीतिक चश्मे से देखना को मैं ठीक नहीं मानता। ये किसी से बैठक हो सकती है। महामहिम राज्यपाल तो मेरे पर भी कृपा रखते हैं, मैं भी चला जाऊँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है, कोई नहीं। लेकिन विधायक दल की बैठक में बीजेपी का समझ में आता है कि विधायक दल की बैठक होती है तब मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन अभी क्या स्थिति है, क्योंकि आप उस आला कमान से भी नजदीकी रखते हैं, यहाँ भी आप की जो एक स्थिति है वो भी अच्छी है, तो एक चेहरा आप भी हो सकते हैं? मैं बिल्कुल चेहरा नहीं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा। मैं एक धरती पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिस रूप में, जहाँ जैसे एक विधायक के रूप में काम लेगी तो विधायक के रूप में काम